दिल्ली के नरेला में करीब 2 दशक से छठ महापर्व मनाया जा रहा है। यहाँ करीब 2 एकड़ में पंडाल लगाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार यहाँ का पर्व फीका नजर आने लगा है। छठ की तैयारियों को शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन छठ समिति और श्रद्धालुओं में चिंता बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए। नरेला के रामलीला ग्राउंड में करीब 2 दशक से छठ महापर्व मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक चल पर्व की रौनक दूर दूर तक नजर आती है, लेकिन इस साल इस पर्व की रौनक फीकी नजर आ रही है। इस साल यमुना किनारे छठ मनाने की अनुमति नहीं है, इसलिए यहाँ कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं। लेकिन हर साल की भीड़ को देखते हुए इस बार भी काफी लोगों के जुटने की संभावना नजर आ रही है, जिसको लेकर छठ समिति में डर बना हुआ है। 10 नवंबर को छठ पूजा का त्योहार है और उसकी तमाम जो तैयारियां हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त मैं नरेला डीडीए ग्राउंड में मौजूद हूं। इधर आप देख सकते हैं एक सरोवर बनाया गया है। इस तरह के यहाँ पर 2 सरोवर बनाए गए हैं और आपको बता दें यहाँ पर हर वर्ष 10 से 15 हज़ार श्रद्धालु आते हैं और जो छठ पूजा का पर्व है वो यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाता है। वो यहाँ पर इस पानी में खड़े होकर शाम के सूरज को पूजा संपन्न करते हैं। लेकिन इस बार जो छठ पूजा समिति है उनके सामने एक बड़ा जो है सवाल, बड़ी एक चिंता खड़ी हो रही है, क्योंकि इस बार यमुना नदी में छठ पूजा नहीं होगी और जो तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ लगता है कि जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो बढ़ जाएगी। छठ समिति के लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और डीडीए में हर बार छठ महापर्व को मनाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर देते हैं। हर बार सांस्कृतिक कार्यक्रम की छूट दी जाती थी, लेकिन इस बार रोक लगा दी गई है। ऐसे में दूर दराज के लोग घर कैसे जाएंगे? देखिए, बहुत बड़ा छठ पूजा होता है। यहाँ 10 से 15 हज़ार लोग पूजा करने के लिए आते हैं। हमने 3 महीना पहले से 2 तालाब की डिमांड किए थे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस से कोरोना गाइडलाइन के तहत पूजा होना है। तो 2 तालाब तो बन गया है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे लेबर क्लास के लोग आते हैं जो 2 बजे दिन से आना चालू हो जाते हैं और पूजा समाप्त होते होते 7 साढ़े 7 बज जाती है, अंधेरा हो जाती है। ये सुनसान रोड है, यहाँ से ना कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, तो आखिर वो लोग घर कैसे जाएंगे? इसके लिए हमने बार बार एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, भजन कीर्तन के लिए डिमांड किए हैं कि ऐसा कोई कार्यक्रम हो जिसके बहाने, क्योंकि यहाँ पे लोग लाखों संख्या में रुकते थे, वो प्रोग्राम हम नहीं करना चाह रहे हैं। हम एक छोटा सा प्रोग्राम करना चाह रहे हैं जिसके बहाने 1000-2000 आदमी भक्ति संगीत में डूब करके रात के समय अपना गुजार ले और फिर सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दे करके अपने घर चले जाए। वहीं छठ समिति की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस बार टोकन सिस्टम लागू करके श्रद्धालुओं को घाट में अनुमति दी जाएगी। देखिए, कोविड नियमों का पालन करना तो सरकार की तरफ से भी है। हम लोग भी इसके लिए पूरी तैयारी कर रखे हैं। जो मास्क पहनना जरूरी है, सैनिटाइज का व्यवस्था भी है, टेम्परेचर भी यहाँ पर हम करेंगे। दूसरी, जो भी श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे हम लोगों ने एक टोकन व्यवस्था कर रखा है, जो 2 फीट 3 फीट की हम लोग एक ब्रैकेटिंग टाइप का बनाते हैं, उसमें नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के बाद जो श्रद्धालु होते हैं उनको हम टोकन देते हैं और प्रॉपर वे में जो भी हमारे संस्था के जुड़े हुए मेंबर हैं उनको उसी हिसाब से गाइडलाइन के तहत ही बैठाते हैं। तो इसमें वो तो मानना ही पड़ेगा, उस चीज़ के लिए तो कम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। बीते साल कोरोना महामारी के चलते लोगों ने घरों की छत और घर के सामने गड्ढा बनाकर छठ का आयोजन किया था। इस बार सरकार की तरफ से अनुमति तो दी गई है, लेकिन कहीं न कहीं श्रद्धालु खुश नजर नहीं आ रहे हैं। छठ पूजा कमेटी की तरफ से बार बार सरकार को पत्राचार किए जा रहे हैं कि रात को जो भी श्रद्धालु यहाँ रुके उनके लिए सांस्कृतिक आयोजन का अनुमति दी जाए। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी क्या सरकार अनुमति देती है या नहीं, लेकिन डीडीएमए की गाइडलाइन अनुसार छठ पूजा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.